हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले प्रश्नावली 10.2। ठीक है। क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित संख्याओं में मानक रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या है, इसको मानक रूप में व्यक्त करना। चलिए एक देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके छोटा सा, उसके बाद अगले सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 11.2 है। इसको पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 111/2 है तो दशमलव हटेगा कितने अंक के बाद है, दो, एक अंक के बाद, तो नीचे में 10 पड़ेगा। फिर इसको 10 पर गया तो क्या हो जाएगा, 112/10। या 10 को हटाना होगा तो क्या करेंगे, 11.2 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए 5.6, इसको करेंगे कैसे, देखिए 5.6 है तो दशमलव उड़ाएंगे तो क्या देंगे, नीचे में 10, क्या हो जाएगा 56/10 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हटाएंगे तो 5.6। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, 8.7.6 है। इसके बाद यहाँ पे दशमलव दे दिए 8 के बाद, तो देखिए क्या, इसको कैसे लिखेंगे, एक दो अंक है, दो अंक के बाद दशमलव है तो क्या लिखेंगे, 8.7.6। दशमलव को हटाएंगे तो क्या देंगे, नीचे 10, जितना अंक के बाद रहेगा दशमलव उतना 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 876/100। या इसको दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा, 8.8.76। ठीक है, इसी प्रकार आइए क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मानक रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 अंक के बाद है, क्या लिखेंगे, 8 5। 13 अंक के बाद है, नीचे देंगे 10⁻13। ठीक है, 10⁻13 दे दिए। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 10 के पावर क्यों हुआ, देखिए क्योंकि कितना दशमलव कितना अंक बाद दशमलव था, तो 13 अंक के बाद। ठीक है, क्या लिखेंगे अब, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है तो 85 बट्टा लिख सकते हैं 10⁻12 गुने 10। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8.5 गुने 10⁻12। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखिए, हो गया ये आंसर हो गया उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितना अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, क्या लिखेंगे, 942। 14 अंक के बाद है तो नीचे हम देंगे 14 के जीरो, एक पर 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 जीरो देंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 10⁻14। ठीक है, यहाँ है 942। ठीक है, 942 है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। बराबर लिख सकते हैं 942/10⁻12 गुने 10⁻2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 942/10⁻12। 10⁻2 को लिख सकते हैं 100। ठीक है, तो 100 से ऊपर में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.2 अंक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव पड़ेगा, तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा, 942/10⁻12। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देखते हैं,
ये कि 1 मिनट क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा देखिए, इसको लिख सकते हैं कितना, 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। 13 जीरो है तो क्या लिखेंगे, 602 गुने 10 का पावर 13 लिख सकते हैं। इसको मानक रूप में बनाना है तो अब क्या करेंगे, 602 गुने 10 का पावर 13 13 होगा, गुने, देखिए 2 अंक बाद जीरो आएगा तो क्या लिखेंगे, 100 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6.02 गुने क्या है, 10 का पावर 13 गुने 10 का पावर 2। इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, दोनों का पावर जुड़ जाएगा तो 6.02 गुने 10 का पावर 15। ठीक है, अब इसका चौथा नंबर देखिए, क्या कितना अंक बाद दशमलव है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक के बाद है, क्या लिखेंगे, 837 बट्टा कितना अंक बाद था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक के बाद, यहाँ देंगे 1 पर 12 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसको लिख सकते हैं क्या, 837 बट्टा 10 का पावर 12। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, सॉरी 11 ही होगा, 11 होगा, यहाँ 12 नहीं 11 ही होगा, लिखने में कोई गलती हो गई। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 837 बट्टा, यहाँ देखिए 10 पावर 11 है तो 10 का पावर 9 गुने 10 का पावर 2। ठीक है, तो 837 बट्टा क्या हो जाएगा, 10 का पावर 9 गुने 10 100, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, 100, तो इसको लिख सकते हैं 8.37 बट्टा 10 का पावर 9, या इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे तो 8.37 गुने, नीचा में तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 का पावर-9। इसको भी ऐसा ही है, इसको भी माइनस कर देंगे यहाँ पे जाके तो हो जाएगा 9.42 गुने 10 का पावर-12। ये भी वैसे ही हो जाएगा, नहीं ये तो सेम ही है। इसको भी लिख सकते हैं 8 दशमलव बराबर करके 5 गुने 10 का पावर-12। ठीक है, देखिए चौथा हो गया, अब इसका पाँचवा देखते हैं। देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए कितना अंक है, 1 और 0 2 3 4 5 6 7 जीरो है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3186 गुने 10 का पावर-7, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो तो 7 लिख दिए। ठीक है, इसको करेंगे 3186 बट्टा गुने देंगे 10 का पावर-7 गुने 10 1000 गुने, इधर भी गुना भी कर देंगे 1000 से, तो इसको लिख सकते हैं 3.186 गुने 10 का पावर-7 गुने 1000 होगा 10 का पावर-3, पावर जुड़ जाएगा दोनों का तो क्या हो जाएगा, 3.186 गुने 10 का पावर-10,
या इसको लिख भी सकते हैं, इसे भी 3.186 बट्टा 10 का पावर माइनस का 10। ठीक है, देखिए उस अर्धमानक रूप में, इसको सामान्य रूप में क्या करना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, क्या है 3.02 गुने 10 का पावर माइनस का 6। तो इसको लिख सकते हैं, चलिए यहाँ करते हैं 3.02 माइनस में है तो नीचे आ जाएगा 10 का पावर माइनस, सॉरी अब 6 हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, गुने, देखिए यहाँ 2 अंक के बाद है दशमलव, तो यहाँ उड़ाएंगे तो क्या होगा 10 का पावर 2 बराबर लिख सकते हैं 302 बट्टा 10 का पावर 8। ठीक है, अब देखिए 8 है तो यहाँ देखिए क्या अंक के बाद हो जाएगा 0, इसको यहाँ लिखेंगे 203, 1 0 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 0 और देंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे, फिर 0 हो गया ये आंसर। अब इसी का अगला देखिए, ये तो और आसान है, 4.5 गुने 10 का पावर 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 4.5 गुने 10 का पावर 4, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे में 10, तो 10 को काटेंगे तो यहाँ पावर 1 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 45 गुने 10 का पावर 3 बराबर लिख सकते हैं 45 गुने 3 0 बैठा देंगे 10 का पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार अगला करते हैं, देखिए ये भी आसानी है, 3 गुने 10 का पावर माइनस का 8, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10 का पावर 8, काहे कि माइनस में था तो नीचे आके प्लस हो जाता है। चलिए इसको 8 अंक पहले दशमलव देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 3 है 3, ये आंसर हो गया सामान्य रूप। ठीक है, इसका चौथा देखिए, ये क्या है 1.0001 गुने 10 का पावर 9, देखिए इसको लिख सकते हैं 1.0001 गुने 10 का पावर 9। देखिए कितना अंक बाद है दशमलव, दशमलव रहेंगे तो 1 2 3 4, 10 का पावर 4 देना पड़ेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं 1 0 1 कहें 10 से 11,000 10,000 10,000 1 गुने 10 का पावर 5, या इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1, 5 है तो 5 0 बैठा देंगे 5, इतना आंसर हो गया इसका भी। अब इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है 5.8 गुने 10 पावर 12। ठीक है, तो इसको बराबर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5.8 गुने 10 का पावर 12, तो लिखेंगे 5.8, दशमलव रहेंगे तो नीचे में 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, देखिए 10 का पावर 12, तो यहाँ से कटेगा, एक पावर घट जाएगा तो पावर 11 बचेगा, तो 58 गुने 10 का पावर 11 बचा, तो क्या करेंगे 58 के बाद 11 को 0 देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 0 हो गया, इसका आंसर हो गया। वैसे ये भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, पर एग्जाम में थोड़ा नंबर कट सकता है। चलिए इस प्रकार बनाइएगा तो 100% नंबर आएगा। देखिए 3.6 है,
3.6149 और 2 है। 10 का पावर क्या है? 6। इसको दशमलव उड़ाएंगे, देखिए 3.6149 बट्टा करेंगे गुने 10 का पावर 6। देखिए क्या अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5। दशमलव उड़ाएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, या तो ये और पावर कट जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या होगा? 3 6 1 4 9 और 2 गुने 10 बराबर लिख सकते हैं 3 6 1 4 9 2 और 1 0 बैठा देंगे, मतलब रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको मानक रूप में करना है। फिर इसको चलिए करते हैं मानक रूप में। देखिए लिखेंगे 1 बट्टा कितना जीरो है? 2 4 6। तो लिखेंगे 6 जीरो लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/10 का पावर 6। ठीक है, इसको मानक रूप में करने के लिए क्या करेंगे? 1 गुने 10 का पावर -6। यहाँ देखिए m है, तो m यहाँ नहीं दिए, लास्ट में m दे देते हैं, काहे कि यहाँ पे है। चलिए इसी का दूसरा देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना 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 है तो कूलम्ब होता है। इसको भी मानक रूप में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। देखिए क्या को जीरो है? 3 6 3 3 9 3 4 12 15 15 3 18। ठीक है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसका 20 है, तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 16 10 का पावर 20। ठीक है, इसको मानक रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? 16/10 का पावर 19 गुने 10 भाग देंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, होगा 1.6/10 का पावर 19। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1.6 गुने 10 का पावर -19। काहे के ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी दूसरा हो गया। तब तक ले आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यू चैनल है। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? जीवाणु का माप इतना है, क्या अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंक के बाद है क्या लिखेंगे? 5 गुने 10 का 7 2 1 2 3 4 5 6 7 इतना लिख दिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 10 का पावर 7 बराबर लिख देंगे 5 गुने 10 का पावर -7 आंसर। ठीक है, इसका चौथा नंबर देखिए, पौधा का कोशिका का माप याद कीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 0.00001275। ठीक, कितना है? m। कितना अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करेंगे? 8 अंक के बाद दशमलव है तो लिखेंगे 10 का पावर 8। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करेंगे? 12 7 8। देखिए यहाँ पे अगर दशमलव देंगे तो 3 से देना पड़ेगा, तो क्या होगा? 10 का पावर 5 गुने 10 का पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 1278/10 का पावर 5 गुने 1000। ठीक है, ये काटेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.9
2 7 8 गुने इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे माइनस का 10⁻⁻5। ठीक है। देखिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर है मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। क्या है क्वेश्चन? 0.07। ठीक है, यहाँ पे देखिए m हो जाएगा आंसर। इसको मानक रूप में करना है। देखिए क्या अंक बाद 0.2 अंक बाद है तो क्या लिखेंगे? 0.7/100 बराबर क्या हो जाएगा? 7/10⁻² बराबर लिख सकते हैं 10⁻⁻2 7 गुने। आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोटाई ज्ञात। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा? एक किताब की मोटाई कितना है? एक किताब की मोटाई है 20 mm। ठीक है, देखिए किताब की मोटाई 20 mm है और 5 किताबें की मोटाई क्या हो जाएगा? 5 गुने 20 बराबर क्या हो जाएगा? 100 mm। ठीक है, देखिए 5 कागज की मोटाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने 0.016 mm बराबर क्या हो जाएगा? 0.080। देखिए यहाँ से लिया है। ठीक है, अब देखिए ढेर की कुल मोटाई बराबर क्या हो जाएगा? 100 mm। इसको और इसको जोड़ देना प्लस 0.080 mm बराबर क्या हो जाएगा? 100.080 mm आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा शायद। ये आंसर नहीं होगा। देखिए मानक रूप में भी लिखना है इसको, तो यहाँ से क्या करेंगे? दो जीरो, तो इस जीरो को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या करेंगे? 100/08 इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे में 100। ठीक है, गुना भी करना पड़ेगा। हाँ 100 हो जाएगा गुने 100 करेंगे। अभी इसको उठाएंगे नहीं, दशमलव को रहने देते हैं। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं क्या? 1.0008 गुने 10⁻²। आंसर। इसको रहने देना है। ठीक है, इतना आंसर। चलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आया होगा तो अगला वीडियो इसमें 10.2 देख रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो 10.1 भी जाके देख लीजिए हमारे चैनल में।